आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके जाता हूँ कि जो अमेरिका में है ना, अगर एक बंदे को हायर किया जाता है उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन इस बात की आपको पता होना चाहिए कि जो सामने वाला उसको कितनी कॉस्टली पड़ेगी चीज़, तो आप उसके हिसाब से अपना थोड़ा सोच सकते हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए। और ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सैलरी देनी है। मान लीजिए उसकी सैलरी उन्होंने देनी है, टिपिकली उनकी सैलरी देखिए, पहले एक बात समझिए, सैलरी अगर 45 कैसे कोई बंदा नीचे देगा ना, तो वो FPL में आता है, फेडरल पॉवर्टी लिमिट। जो फेडरल पॉवर्टी लिमिट से नीचे आता है ना, तो जो एम्प्लॉय होता है ना उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट फ्री देती है। अगर एक और उसको काफ़ी सारे और बेनिफिट्स फ्री, थोड़ा हाउसिंग मिल जाती है, काफ़ी कुछ मिल जाता है। ये काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि एक सर्टेन सैलरी देनी पड़ेगी उनको, 80,000 90,000 देनी पड़ेगी। उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि अगर उसकी 40,000 से कम सैलरी आप दे रहे हो ना, तो उसको सारा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर एक बंदा 60,000 ले रहा है तो उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो बेनिफिट्स की कॉस्ट क्या होती है? हेल्थ इंश्योरेंस की पहले कॉस्ट समझते हैं, सबसे वेरी कॉस्टली थिंग। हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है फॉर एग्जांपल $1,500 पर मंथ। ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट है। अगर एक बंदा कहता है ना पाकिस्तान में, इंडिया में कि यार $1,600 सैलरी नहीं देगा कोई, अरे आराम से देगा, उसकी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट है। हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों को अक्सर देनी पड़ती है। जब चारों पूरी फैमिली होती है इंसान की, $1,500 की कॉस्ट पड़ती है, 2,000 पड़ती है। अगर कोई कंडीशन है, बहुत महंगी पड़ती है इंश्योरेंस लोगों को। दूसरा, उनको जैसे उन्होंने 80,000 सैलरी दी तो 8,000 गवर्नमेंट को एक स्पेशल टैक्स देना पड़ता है, जिसे पेरोल टैक्स बोलते हैं। उसमें उसका सोशल सिक्योरिटी होता है, उसका फीका होता है, उसका फुट होता है, अलग अलग नंबर्स हैं, डजेंट मैटर क्या है ये, लेकिन बड़े बड़े तौर पर टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। 8,000 एक्स्ट्रा, 3,000 सैलरी थी तो 300 गवर्नमेंट को देना टैक्स। फिर अगर वो H1 का बंदा हायर करता है उसे $4,000 और खर्चने हैं पर, ठीक है ना। और जब भी H1 एक्सटेंशन होगी उसे दोबारा खर्चने हैं। अगर H1 का बंदा है और उसका ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर किया है तो उसको ग्रीन कार्ड की कॉस्ट भी देनी है, विच रन्स इनटू $20,000-25,000 ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 10 ईयर्स। तो $2,500 पर ईयर तो ये भी कॉस्ट होगी ना, देने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद रिटायरमेंट के अंदर वो जो पैसे डालता है, जिसे रिटायरमेंट को हम 401k बोलते हैं अमेरिका में, तो उसको मैचिंग करनी पड़ती है। कैसे? एम्प्लॉई ने लेट्स से कहा कि मैं $10,000 डालूंगा रिटायरमेंट फंड में, 401k में, तो एम्प्लॉयर को भी 10K डालने पड़ जाते हैं। कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, बट टू अट्रैक्ट मैनी पीपल डू दैट, सो आपको भी करना पड़ जाएगा। यू सी। इसके बाद इंश्योरेंस लेनी पड़ती है उस कैंडिडेट, उस बंदे के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, कि अगर एम्प्लॉय की लात टूट गई, पैर टूट गया, कमर टूट गई, कुछ हो गया, पंगा आ गया, तो उसको पैसे मिलेंगे। आप अपने घर में वीडियो बना रहे हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए वीडियो बना रहा है तो उसकी पीठ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे मेरे को भी थोड़ी पीठ का दर्द हो रहा है मान लो, तो वो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके लिए वर्कर्स कॉम्पनसेशन लेनी पड़ती है, विच इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर ऑल्सो, राइट। देयर इज सो मेनी इंटरेस्टिंग कॉस्ट जो बंदे को पड़ती हैं जब एक एम्प्लॉयर दो एम्प्लॉयज़ को एज ए परमानेंट एम्प्लॉय रखता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉस्ट पड़ती हैं। सो ये इंटरेस्टिंग कॉस्ट पड़ती हैं, ठीक है ना। अब अगर आप कहोगे यार बेनिफिट्स ना दो, अरे यार बेनिफिट तो देने ही पड़ते, नहीं तो कोई आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि सारी कंपनीज दे रही हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की सारी कंपनीज दे रही हैं और सेमी ऑर्गेनाइज भी सारी दे रही हैं, तो आपको भी देनी पड़ेगी। इसके वजह आपको फिर अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। फिर आपने तो बस $1,500 बचाने के चक्कर में $80,000 खर्चने पड़ेंगे। अब 80,000 क्यों खर्चने पड़ेंगे वो भी बता देते हैं। अगर आप फेडरल पॉवर्टी लिमिट की सर्च मारो, गूगल मारो, ये चेंज होती रहती है हर साल, तो आई डोंट वांट टू कमिट टू नंबर, इट्स अराउंड 40-45K। 40-45K से अगर आप कम सैलरी दे रहे हो तो उसको सारे बेनिफिट्स, अगर एक बंदा कम ड्रॉ करे उसको सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, और अगर उसकी जॉब ना हो तो 40-45K तो गवर्नमेंट ही दे देती है। तो इसलिए उसको 40-45K की जॉब को लेने का कई बार कोई बेनिफिट नहीं होता, कहते इतना तो गवर्नमेंट दे देगी मुझे अगर मैं घर बैठा हूँ तो वो बहाने बनाते हैं। फिर काम गवर्नमेंट के सामने बहाना बनाना है, उनको पता होता है क्या बहाने बनाने, वो बना के बैठ जाते हैं, मेरे से तो काम नहीं होगा, मेरे तो कमर में दर्द, मेरे रात में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरे पैर में दर्द, कुछ बहाना बना के बैठ जाते हैं। ये गोरे देसी सबकी बात कर रहा हूँ, पर ज़्यादातर गोरे होते हैं। बट बड़े बड़े तौर पर समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपने 40K अगर उसको दिए होते तो आपको 20K के उसके बेनिफिट्स, 25K के बेनिफिट्स भी देने पड़ रहे हैं, सारा मिला के 401K भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी और सारा कुछ और टैक्स मिला के सब कुछ, राइट, जो मैंने अभी सर्विस गिनाए हैं। तो आपको लेट से 65K कॉस्ट पड़ रही है, तो 65K तक तो उसका कुछ बना ही नहीं। कई बंदे कह रहे हैं प्लम्बर आते हैं पैसे भी चार्ज करता है, अरे वो कुछ भी ना करे तो 65K के तो वैसे ही उसके बन जाएंगे। 65K तो बनाने तक तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस, तो वो क्यों करेगा 65K कमाने के लिए काम? 4-5 हज़ार में क्यों करेगा? वो जब तक 10,000 नहीं कमाएगा वो काम पे निकलेगा ही नहीं। ये बहुत कॉमन है कि अगर एक बंदे को, अच्छा अब
क्योंकि उसको बेनिफिट्स फ्री मिलते हैं। अगर उसको आपने 70 की तनख्वाह दी है तो वो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, तो बेनिफिट्स मुझे सारे वैसे ही मिल जाएंगे। तो अच्छा, तो फिर राइट, काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं उनकी प्रिविलेज, उनके फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ये फ्री वो चला जाता है। अगर वो 70K की तनख्वाह ले लेते हैं तो उनको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते, और सबसे बड़ा अकोमोडेशन का एक्सपेंस होता है। जब उनको वो मिलता नहीं है और वो सारा का सारा उनके हाथ से चला जाता है तो वो कहते हैं हमें क्या फ़ायदा हो 70K की जॉब लेने का, 40,000 तो गवर्नमेंट ने वैसे दे देने थे, फिर फ्री फूड देना था, फिर फ्री अकोमोडेशन देनी थी, फ्री सेल फोन देना था, फ्री डे केयर की कॉस्ट देनी थी बच्चों की, फ्री एजुकेशन तो है ही, सारा मिला के इतना कुछ फ्री हो जाता है। तो 70K तक तो बंदे का काम करने का रीज़न ही नहीं है। तो इसलिए 80-90 के बोलता हूँ। आपने बोला, आपने याद है मैंने बोला 40K की तनख्वाह पे लोग काम कर लेंगे, तो आप सोचो वो कैसे, वो इलीगल होते हैं, वो इलीगल काम कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं, वो सिटीजन नहीं होते। मैं अमेरिका के सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर्स की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये नहीं कह सकते कि हर एरा गैरा नथु गैरा जहाँ पे कदम रख गया तो उसको होए ना, उनको टाइम लगता है। तो पर समझो इस बात में, हम तो लेबर मार्केट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो लेबर मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब बंदा जॉब लेने का आपको तो उसको गोरे वोरे वो हिसाब करने से देनी पड़ेगी ना, तो इतनी कॉस्ट पड़ती है। यू में से कई लोगों ने मुझे बोला तो इलीगल बंदी हायर कर ले। अरे भाई वो इलीगल बंदे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, बड़ा मुश्किल से फिर वो काम वूम करते हैं, फिर वो आपको बेनिफिट नहीं होता। इससे जब इंडिया में काम करा लो फिर, तो आप जो कंपैरिजन करोगे प्रॉपर जो बंदा है, जैसे इंडिया में अगर आप कहते हो मैं $800 तनख्वाह दे रहा हूँ, 1000 तो प्रॉपर बंदा मिलता है ना, तो वैसा प्रॉपर बंदा आपको कम से कम 80,000-90,000 से कम नहीं मिलेगा। मैंने आपको सारा मैथ्स बताया उसके पीछे का। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ प्रॉपर पर्सन इज़ वेरी हाई। 80,000-90,000 $100,000 ऐसे देना पड़ता है तब जाके बंदा काम करता है, नहीं तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। और ये फेडरल पॉवर्टी लिमिट हर साल इंक्रीज़ हो रही है। तो कल को आपको पता चले, जब तक आप वीडियो देखे पता चले $120,000 मतलब तक उसको बेनिफिट ही नहीं है। अच्छा, एक और इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ। कई लोगों को इस बात तो समझ नहीं होती कि बंदा कहता है मेरा जो बंदा घर में काम करने आता है ना, $15 पर आवर ले रहा है, $17, $20 पर आवर ले रहा है, $25 पर आवर ले रहा है। मेरी बात सुनो मेरे भाई, वो $25 पर आवर ले रहा है, सारे बेनिफिट्स भी ले रहा है, और जो आपको पैसे दे रहे हो राइट, वो कई बार कैश ले रहे होते हैं, तो कहते हो कैश ले रहा है, तो कैश ले रहा है तो वो आफ्टर टैक्स है। आप उसकी आमदनी को पकड़ो, उसमें सारे बेनिफिट्स पे जो आप खर्चा करते हो, जो उसको फ्री मिल रहे हैं उसका खर्चा डालो, सब कुछ ऐड कर दो, फिर उसके ऊपर टैक्स डाल दो, सारा टैक्स डाल दो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी आमदनी उनसे 150K के बराबर है, उसके आपके 150K उसके बराबर हैं। उसको फूड फ्री मिल रहा है, उसको खाना फ्री, उसको जगह फ्री मिल रही है, घर का किराया, आप घर का किराया दे रहे हो $2,000, $2,500, उसको फ्री मिल रहा है, जो उसको $300 में मिला हुआ है वही घर। समझ रहे हो मैंने क्या बोला है? तो ये सब मिला के लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि काफ़ी ये तो हानि वे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको मल्टीपल तरीके से बताया कि यहाँ पे बंदे बड़े महंगे पड़ते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।